जो मेरा साथ देगा ठीक है, और नहीं साथ देगा तो उसका बीज भी जमदा है। ये को कहने की बात पानी लग मार जल के पिया नहीं अंधे मार तकाल ना के उसके बीज भी जमदा भाई कांग्रेस ने बनावांगे कांग्रेस ने पक्का बनाएगा वो, और तो कोई बनता भी नहीं है। बीजेपी के रुझान मेरे हिसाब से, जितना मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जितना मेरी लोगों से बात होती है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी के चांसेस थोड़े से अभी की डेट में कम है। ऐसे भी बारी उम्मीदवार एचपी में कभी जीता नहीं। वंदना शर्मा उनसे हैवी कैंडिडेट थी, 60-65 एमएलए हल्के में घूम रहे थे। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मुआना में प्रोग्राम हुआ देश के रक्षा मंत्री, बहुत मेहनत की लेकिन वो भी हार गई। भारी उम्मीदवार यहाँ पसंद नहीं करते। आप तो भाई बीजेपी के दीवाने यहाँ दोस्त, बीजेपी के फूल का दीवाने। फूल के दीवाने? फूल में क्या ऐसा? ऐसे ही शक्ति है उसमें भाई साहब। हारेगा सहारा तो सहारेगा नहीं, उसने दिया गया वोट आवा तो हारेगा, उसने दिया गया। हाँ, कौन सा हारेगा फिर? जो सहारेगा नहीं उसने वोट दिया रहा, हारेगा सहारा। हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। गांव सिंघाना के अंदर मौजूद है। सफीदों विधानसभा का चुनाव हर बार रोमांचक होता है और इस बार भी रोमांचक है। बात करें पूरे हरियाणा की तो दो पार्टियों के बीच चुनाव हो रहा है, लेकिन सफीदों के अंदर त्रिकोणीय भी नहीं, चार कोणीय मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से सुभाष गांगुली को टिकट मिल चुकी है। बीजेपी की तरफ से रामकुमार गौतम है जो नारनौल से आए हैं और पहले चाबी के साथ थे, अब भाजपा के साथ आए हैं। साथ में यहाँ पे बच्चन सिंह आर्य ने भी आज़ाद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जसबीर देसवाल भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो इस सफीदों के रोमांचक चुनावी सफर में गांव सिंघाना के लोगों से हम जानते हैं उनकी क्या राय है, कैसे समीकरण बन सकते हैं सफीदों के अंदर। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? करम सिंह। करम सिंह। हाँ। किसका माहौल है सफीदों के अंदर? सफेदों का नहीं, पक्का बच्चन सिंह का। मैं तो पक्का बच्चन सिंह। पक्का है, क्या तिलूंगा बदल दो। अच्छा, हाँ बस। बच्चन सिंह आर्य में क्या है ऐसा? ऐसा क्या, हमें 25 साल तक लगाओ है उसका। अच्छा, हाँ बस। अगर बच्चन सिंह आर्य ने बीजेपी की टिकट मिल जाती तो? जो मैं पक्का था फिर भी। अरे जो बीजेपी की टिकट पा रहा है रामकुमार गौतम, वो तो मैं तो कौन दूँ, कौन देता। हमें 20 साल है बच्चन संघ लग रहे थे। अच्छा, उसे का। हाँ जी। राम राम जी। क्या नाम है? बता दो। तुमसे को नहीं आप है? अच्छा अच्छा ना जी, आज जी बड़ा आगे आजो। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम मिंटू है भाई। मिंटू। हाँ जी। कहाँ किसका माहौल है सफीदों में? बच्चन सिंह आर्य का माहौल है भाई। कैसे? एक तरफा माहौल है, निर्दलीय भी? भी। अच्छा, क्योंकि पिछली बार तो वो हार गए थे। बस बीजेपी की टिकट थी, हो जा भाई 55-55 हजार वोट आपस में भिड़ेंगे तो 2-3 हजार वोट इधर उधर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती। अभी बीजेपी के उम्मीदवार है रामकुमार गौतम जी, वो आए हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है भाई मैं ही जीतूंगा। उन्हें तो सफीदो मैंने पानी भी नहीं पिया, सब पहले ने बोला जो मेरा साथ देगा ठीक है, और नहीं साथ देगा तो उसका बीज भी जमदा है। ये को कहने की बात पानी लग मार जल के पिया नहीं अंधे मार तकाल ना के उसके बीज भी जमदा है, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो फिर क्या कहना चाहोगे? रामकुमार गौतम जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था? नहीं देना, सोच समझ कर। ये सफेद दल के बड़ा प्यारे लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे निशास, सबको समानता से देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो वो बोलने की थोड़ी सी होनी चाहिए थी सीनियर। ऐसे बोल को देखकर क्या लगता है आपको, कुछ रहे? तो देखो वैसे भी बारी उम्मीदवार एचपी में कभी जीता नहीं। वंदना शर्मा उनसे हैवी कैंडिडेट थी, 60-65 एमएलए हल्के में घूम रहे थे। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मुआना में प्रोग्राम हुआ देश के रक्षा मंत्री, बहुत मेहनत की लेकिन वो भी हार गई। भारी उम्मीदवार यहाँ पसंद नहीं करते लोग। ठीक है, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बच्चन सिंह आर्य एक तरफा जीतेगा भाई। 8 का एक तरफा तो शायद नहीं है चुनाव। एक तरफा तो नहीं है, लेकिन जैसे कल आपने देखी होगी रैली थी, बारिश में भी लोग खड़े रहे, ये कार्यकर्ता थे, कोई भीड़ नहीं थी, कोई रैली नहीं थी। कांग्रेस के सुभाष गांगुली का क्या माहौल है? नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा उनका, क्योंकि 5 साल अपोज एमएलए रहने के बाद तो जनता काम नहीं कर पाते लोग एमएलए, तो थोड़े जनता पीछे। वो तो फिर विपक्षी पार्टी में था ना। विपक्षी पार्टी में तो फिर भी विपक्ष पार्टी 25 करोड़ रुपये तो एमएलए को मिलते हैं, वो भी तो उनको खर्च बढ़ता था, कहीं गलियों में लगाए, कुछ भी बहुत चीजें होती है, नहीं हो पाती वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, बोलो। अभी टाइम है बोलने का, अभी टाइम है, फिर 5 साल नहीं बोल लोगे। ठीक, बैठो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मन में वो बोलो। क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है जी। किस चीज का, कौन से नेता का माहौल है? बच्चन सिंह आर्य का माहौल है। बच्चन सिंह आर्य का।
बच्चन सिंह आर्य पिछली बार बीजेपी की सीट पे लड़े थे, हार गए थे। पिछली बार उनके हार का कारण क्या रहा था? ये तो जी पता है, ये तो चलती रहे है, हार जीत तो चलती रहे जी, ऐसी तो कोई फिर कोई कह रहा है सिर्फ 2 ही मुकाबले में है, कांग्रेस और बीजेपी, सुभाष गांगुली और रामकुमार गौतम। ये बच्चन सिंह आर्य तीसरी बार ना। कल आपने रैली देखी होगी, बहुत भारी रैली थी, बच्चन सिंह आर्य जीतेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक तरफा जीत है जी। रामकुमार गौतम जी कह रहे मैं भी कमल खिलाऊंगा। चलो वो तो समय पता होगा जी, कौन सा कमल खिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ समर्थक हमें बच्चन सिंह आर्य के मिले हैं। बच्चन सिंह आर्य के तगड़े समर्थक हैं और ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफा ही माहौल है, लेकिन और लोगों से भी जानते हैं। राम राम जी। भाई साहब, हम तो भाई बीजेपी ये की छोड़ दीवाने। देता, थोड़ी देर छोड़ दो बस, मेरे कहने थे। एक मिनट दो नीचे। छोड़ दे भाई साहब। फिर बताओ किसका मोल है इस पे? आप तो भाई बीजेपी के दीवाने यहाँ, हैं? दोस्त बीजेपी के फूल का दीवाने। फूल के दीवाने। हाँ। फूल में क्या है ऐसा? ऐसे ही शक्ति है उसमें भाई साहब। तो अब की बार फूल पे तो कौन है? वो चिट्ठी यो है कि रामकुमार कुमार की कौन है वो? गौतम। गौतम गौतम। आपने नाम तो पता नहीं कि फूल के हमने बता दिया भाई, फूल के दीवाने हम तो दोस्त। अच्छा, कोई हो। दादा हाँ। ठीक है। राम राम जी। क्या नाम है? सत्यवान जी। सत्यवान। आप ये तो फूल के दीवाने, आप किसके दीवाने? मैं तो कैंसिल कर दूंगा, कैंसिल, गिरता ही नहीं वोट। क्यों? बने को नहीं, और बनी ही नहीं वोट। वोट तो बनवानी चाहिए। एक बनवावा भी। एक ही चीज है। देखो, ये मैं आपसे भी कहता हूँ, वोट हमेशा बनवानी चाहिए। वोट ही आदमी की पहचान है। राम राम जी। भाई कांग्रेस ने बनावांगे, कांग्रेस में पक्का बनेगा वो, और तो कोई बनता भी नहीं है। कांग्रेस वाला कौन है? कांग्रेस ही वो है मसाला आ रही हो के नाम भूल गया, सुभाष गांगुली का मेरे यार। बहुत सारे का रोज मिलने लग रहे उससे। अच्छा, उसने बनाओगे फिर? क्या उसे ना बनेगा भी वो है भाई। फिर सरकार किसकी आओगी ऊपर? सरकार भी कांग्रेस की आओगी। अच्छा, एक यहाँ कह रहे हैं फूल पे आएगी, एक कह रहे हैं कांग्रेस की आएगी। क्या क्या फर्क है? घोट मार रहा है तो ये तो घोट मार रहा है। ठीक है। राम राम। एक मिनट राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई? रवि। रवि। कितने की उम्र होगी? मेरी 23 साल। 23 साल। युवा हो आप, क्या देख रहे हो हल्के में? दादा गौतम को देख रहे हैं, दादा गौतम को। दादा गौतम को। दादा गौतम में क्या ऐसा? वो पीछे वाले ये बोल रहे थे कि वो तो बाहर ही है और उन्हें आते ही कुछ गलत बयान दे दिया। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दादा गौतम है। अच्छा, एक इस गांव में क्या माहौल रहता है? बीजेपी बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही। ठीक है। राम राम जी। राम राम भाई। आप बताओ क्या माहौल है बीजेपी सिंघाड़ा में? बीजेपी कोई हो, प्रत्याशी कोई हो? कोई होता है अब दादा गौतम आए हैं बाहर से, क्या कहना चाहोगे? नहीं, सही है, बढ़िया आदमी है, पुराना आदमी है। हाँ, बनाओगे? बनाओगे। ठीक है। आपको लगता है कि भाई अगर वो बन गए तो विकास हो पाएगा हल्के का? होगा क्या? हाँ? होगा कैसे नहीं होगा। होगा। ठीक है। 100% फूल बनेगा फूल। एक दुकानदार और हैं, उनसे और जान लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? करमवीर। हैं? करमवीर। करमवीर। करमवीर किसको जिताएगा फिर? आ रहेगा सहारा, तो सहारा नहीं उसने दिया गया वोट आवा तो। आ रहेगा उसने दिएगा? हाँ, कौन सा आ रहेगा फिर? जो सहारा नहीं उसने वोट दिया रहा, आ रहेगा सहारा। तो खाटू श्याम हमारा, हम तो हाँ, हम क्या बात है, अब तो खाटू श्याम की बात कर रहे हो। हाँ, वोट उसको देंगे जो जो सारे पाँच सारा होगा, उन आगे ले आवांगे नहीं लड़ाई में लड़ने खातर। अरे आप अलग ही आदमी हो। राम राम जी। ये तो इस तरह कहता आ गया आप, किसकी टी शर्ट पहन रहे हो? राकेश शर्मा की? हाँ, हम तो वोट देंगे गांगुली वाले की। गांगुली वाले की। गांगुली वाले की? हाँ। सुभाष की? हाँ, कांग्रेस वाले की? कांग्रेस आ गई। कांग्रेस आओगी। हाँ जी, क्या सीन है? ओ लिया लकम आज उपरान चलेंगे। क्या किसका मोल लग रहा है? कोई बच्चन सिंह आर्य कह रहा है, कोई दादा गौतम कह रहा है, कोई सुभाष गांगुली कह रहा है। क्या लगा आपने? अभी तो सेम है सभी। सेम है सभी, एक ही पोजीशन पे है? अभी सेम है। सेम है। क्या क्या कैसे सेम है, क्या लगता है आपको? अभी किसी का मतलब अभी कोई जोर सा दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी लगभग दोनों जो भी जितना कौन चाहिए आपको, क्या लगता है कौन सी से ऊपर सरकार आएगी, क्या कैसे रहेगा? जो भी काम करेगा उसी की सरकार आएगी। मैं गाँव तो देखो पिछली बार आपने 5 साल में आंकलन कर लिया होगा, लेकिन अब तो पता नहीं ना सरकार किसकी आएगी, किसको बनाओगे उसी की आएगी सरकार। आंकलन के तौर पे आपने बता रहा हूँ, मैं गाँव मुहाना से हूँ। मेरे गाँव के हालात इतने बदतर है कि कोई भी मतलब बाहर से आने वाला व्यक्ति और गाँव के भी जो जितने व्यक्ति है, सारी तो मेरी गाँव की फिरनी खराब हो रही है। मतलब कोई भी मतलब ट्रैक्टर बुग्गी जोटा सब मतलब उसके अंदर धस रहे हैं। जब से मेरे गांव में ये सीवरेज का काम स्टार्ट हुआ है, जब से बिल्कुल बदतर। कब से, कितने दिन हो गए इसको काम चालू हुए? उसको लगभग 2019 से 2020 से स्टार्ट हुआ है। और जब इसे बिल्कुल ऐसे ही है, गांव के अंदर की भी बिल्कुल
स्थिति बिल्कुल गंभीर हो रही है। बस की स्कूल की जैसे लड़कियों की बस आती है वो भी दस रही है। सुभाष गांगुली थे, उनके ग्रांट ग्रूंट नहीं देगा सरपंचों को? बिल्कुल दी है, सरपंच साहब को भी दी है और सरपंच साहब ने उनको बोला भी होगा। वैसे एक अंकल जी अभी लगे हैं, वो जैसे अभी पोस्टर वगैरह लगे हैं डालने, उनकी पोस्ट से कुछ समाधान हो जाता है, कुछ नहीं हो रहा अभी भी। मतलब कहीं पर भी लीकेज है, उसका कोई समाधान नहीं है, पानी की कोई निकासी नहीं है, उससे बहुत बदतर हालात हो रहे हैं गांव के। फिर उसी चीज़ को दूर करने के लिए आप किसको बनाना चाहोगे? अभी मेरे गांव में जो भी मतलब काम करेगा, कोई भी कैंडिडेट हो किसी भी पार्टी से, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। काम करेंगे वो बनने के बाद, तो अभी फिलहाल आप जिसको बनाओगे वही उस पे आस रहेगी ना। अब तो 5 साल वाला चला गया, 5 साल वाला अभी दोबारा भी तो आ सकते हैं ना। वो सुभाष गांगुली जैसे अभी ये थे, अभी वो खड़े हैं, मतलब सुभाष गांगुली कांग्रेस से पार्टी से है, वो अभी दोबारा भी आ सके वो कोई भी। अभी ये मतलब तो कहने का मतलब ये है भाई, उन्होंने 5 साल विकास नहीं हुआ क्योंकि उनकी पार्टी अपोजिशन में थी, अब की बार उसी को बनाने वाला। कहने का मतलब ये आपका अभी नहीं, ये क्यों समझ रहे हो आप? अभी दादा गौतम भी आ सकते हैं। हाँ, वो भी आ सकते हैं अगर पार्टी के साथ बने तो, मतलब तब गांव का विकास होगा शायद, मेरी नज़र में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने पीछे कुछ ग्रामीणों के विचार सुने कि सफीदों में क्या हालचाल है। फिलहाल एक दुकान के अंदर मौजूद हैं, एक एडवोकेट भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो चस्का है राजनीति का। बाकी पूछते हैं सफीदों में क्या हालचाल और क्या होना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, सफीदों में ऐसा है कि बीजेपी ने नारनौल से बुला के नारनौल से बुला के राम कुमार गौतम को सीट दी है। उनका अभी हाल ही में एक बयान आया है जो बहुत ही विवादित रहा है। अभी देखते हैं कि जनता के बीच में इसका क्या असर रहने वाला है। पर सफीदों की जो सीट रही है उसका हमेशा से ये ट्रेंड देखा गया है कि सफीदों की सीट जो एक रूलिंग गवर्नमेंट बनती है उससे अपोजिट ही आती है। यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट कौन सी लगता है आपको, कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके अंदर हाफ हुआ था, 50-50% हुआ था। सफीदों की सीट में निर्दलीय कैंडिडेट्स का भी बहुत ही बड़ा रोल रहता है। जैसे कि जसबीर देसवाल अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनका अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा होल्ड रहा है। बच्चन सिंह आर्य काफ़ी अनुभवी नेता हैं, बहुत टाइम से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि देखते हैं कैंपेनिंग कैंडिडेट्स की कैसी रहती है और कितना वो एस्पिरेशंस हैं गांव वाले लोगों से कितना जुड़ पाते हैं, सफीदों की जो अपनी समस्याएं हैं उनको कितना देख पाते हैं। तो चुनाव जो है वो बहुत ही रोचक होने वाला है। उस बयान का असर कितना आता है, हाँ, पर मेरे को अपना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो फाइट जो रहेगी इलेक्शन की वो कांग्रेस और निर्दलीय कैंडिडेट के बीच में रहेगी। कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में रहेगी। बीजेपी के रुझान मेरे हिसाब से, जितना मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जितना मेरी लोगों से बात होती है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी के चांसेस थोड़े से अभी की डेट में कम है। और अगर रूलिंग गवर्नमेंट की बात करें तो क्या लगता है आपको, हरियाणा में कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है? हरियाणा के अंदर मुझे लगता है कि देखिए, कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं 10 साल हो गए हैं बीजेपी को। अभी जो हमारे किसान लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोफेशन जो है हरियाणा का वो किसानी है, उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी रही है पिछले 10 सालों में। उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिनको वो मेरे को लगता है बीजेपी उन प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं कर पाई है। तो पर कुछ भी कहना मुश्किल है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस हिसाब से 10 साल में बीजेपी की जो दिक्कतें रही उनको बीजेपी अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाई, तो शायद कहीं ना कहीं इस बार जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने वाला है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है? रविंदर सिंह। हाँ जी। क्या लगता है आपको, सफीदों की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहोगे? राम कुमार गौतम कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं, सुभाष गांगुली बीजेपी से हैं और 2 ऐसे धाकड़ नेता हैं सफीदों के अंदर जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे, कौन से कैंडिडेट का पलड़ा भारी लग रहा है? मेरे को जसबीर देसवाल जी का पलड़ा भारी लग रहा है। ऐसा क्यों, मतलब कुछ रीजंस होते हैं इसके पीछे भी? वो काफ़ी टाइम से ही लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी बार गांव में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं, इस वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि पार्टी पॉलिटिक्स अपने आप में कहीं ना कहीं होती है, पर गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनका जुड़ाव कितना है अपने कैंडिडेट के साथ, वो आपकी बात जो है वो सदन में किस प्रकार से रख पाते हैं, वो कितने चैलेंजेस हैं उनको देख पाते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे जो इस चीज़ के दर्शक होने वाले उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में ना जाते हुए आप कैंडिडेट को इवैल्यूएट करें कि आपका कैंडिडेट कैसा है और कैसा उसका जो है वो चुनावी
पूरी जर्नी रही है उनकी, उसके हिसाब से आप वोट करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बातें हमारी सिर्फ बोलने की होती हैं। लोग जब भी चुनाव आते हैं तो दिमाग में बातें नहीं रख पाते, फिर भी वही कास्ट पॉलिटिक्स, वही कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन बाहरी है, कौन स्थानीय है, उन्हीं मुद्दों पे ध्यान देते हैं। फिर भी लोगों को कितना ही समझा लो। क्या कहना चाहोगे लोगों की माइंडसेट के ऊपर? क्या वो ग्रामीण है इसलिए है, या फिर जो शहरी वोट है, हालांकि वो बीजेपी को जाता है हरियाणा के अंदर, फिर भी आपको क्या लगता है माइंडसेट लोगों के माइंडसेट के ऊपर क्या कहना चाहोगे? क्यों नहीं ऐसे बदल रहे हैं माइंडसेट लोगों के? देखिए, उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक चेतना शक्ति है किसी भी व्यक्ति की, उसको जगाने में हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो पूरा एक सोशल ऑरा है, वो कहीं ना कहीं फेल रहा है। दूरगामी सोच नहीं रखते मेरे ख्याल से। दूरगामी सोच नहीं रखते हैं लोग ये चीज़ इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये चुनावी, मतलब ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, इनफैक्ट पूरे भारत के अंदर ये कास्ट पॉलिटिक्स, ये देखना कि किस कास्ट को वोट देना है, ये सब चीज़ें एक स्ट्रैटेजी रहती हैं पूरी तरीके से किसी भी चुनाव में। पर लोगों को थोड़ा सा सोच के और विचार के अपना चुनाव जो है, अपना वोट जो है वो बहुत ध्यान से देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एरिया का, उनके अपने बच्चों का, इन सब का फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, आपने पीछे भी कुछ व्यक्तियों के विचार सुने। गांव सिंघाना में चुनावी यात्रा के दौरान हम जो लोगों को कवर कर रहे हैं, लोगों की सोचों को कवर कर रहे हैं कि सफेदों में किसका जोर रहने वाला है। आइए थोड़े और ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। राम राम जी। ताऊ जी ठीक हो? हाँ। क्या नाम है ताऊ जी आपका? राजवीर। राजवीर। किसका माहौल लग रहा है, जबकि बीजेपी का कैंडिडेट भी घोषित हो गया है, कांग्रेस का भी हो गया है, 2 निर्दलीय भी खड़े रहेंगे? देखो ऐसा है जी, वैसे तो सभी का होता है, बाकी हमने तो बीजेपी का लगा है। बीजेपी का लगा है। बीजेपी से रामकुमार गौतम जी आए हैं जो नारोन से कैंडिडेट थे पीछे। जो भी है ठीक है। मतलब आप नेता को नहीं देख रहे, सिर्फ पार्टी को देख रहे हो? ठीक है। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। हमारा भी ये विचार है, अगला तो विचार बताओ फिर। अच्छा। एक मिनट अलग अलग विचार हैं जी? सभी का विचार यही है। क्या किस पर? ये बात पीछे करना। बीजेपी के। बीजेपी। ऐसा क्यों? पार्टी को दे रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? पार्टी को दे रहे हैं। स्थानीय चेहरे को नहीं देख रहे? स्थानीय चेहरे को तो वो तो आप और से बात कर लो, मैं तो देख इतना जानकार नहीं हूँ इस चीज़ का। मतलब आपको सिर्फ कमल का फूल और वो देना वोट मुझे, ऐसा ही है? नहीं मैं वो तो माहौल बताएगा उस टाइम पर। अच्छा, माहौल भी चेंज होता है। माहौल भी चेंज होता था। ठीक है। ताऊ जी राम राम। ठीक हो ताऊ जी? बात ठीक है। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह। हाँ। ताऊ जी क्या लगता है आपको सफेदों में कौन जीतने वाला है, किसका पलड़ा भारी है? मतलब उल्टा सुना बड़ा। मैं कह रहा हूँ सफेदों में कौन जीतेगा? सफेदों में भाई पंडिता की जीत है, के दूरते दूरते देखो कौन जीतेगा। हम तो नहीं कहा भाई पंडित बनना चाहिए। अच्छा। फिर पंडित तो रामकुमार गौतम आ रहा है बीजेपी का है। हाँ फिर बनेगा भी तो बनेगा। ठीक है, तब उन्हें कह रहा है रामकुमार गौतम जी बनेगा और पंडिता की सरकार आनी चाहिए, पंडित तो बनना चाहिए। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी आपका? राम मेरा। राम मेरे। किसको जिता रहे हो? सफेदों में किसका पलड़ा? गांगुली जीत रहा भाई पहले ही। हैं? गांगुली जीत रहा है। तो दोबारा फिर उसको जिताओगे? अब मंत्री बनेगा ले बस पे, जीत तो पहले ही रहा है। अच्छा। अब मंत्री बने के चल पड़े? हाँ मंत्री है पक्का। क्यों? गांगुली पिछली बार भी जो बच्चन सिंह आर्य है उनसे जीतते थे, अब एक बार बच्चन सिंह आर्य निर्दलीय भी खड़े हैं, बीजेपी का कैंडिडेट भी है। चतुष्कोणीय मुकाबले में लगता है ना वो कोई किसी की वोट काटेगा? ना भाई गांगुली को नहीं कट दी, पक्का जीतेगा। पक्का जीतेगा। ठीक है। तो गांव सिंघाना के अंदर मौजूद हैं, अपने पता है चुनावी सर्वे चल रहा है, सफेदों में क्या स्थिति रहने वाली है। अभी तो रुझान आने स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, क्या रुझान है कुछ बातें करते हैं। ताऊ जी मेरे साथ मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? नाम जयराम कश्यप, गांव सिंघाना। गांव सिंघाना। क्या लगता है आपके मतलब सफेदों में जो अपने न्यूज़ चैनल है उसको गांव में आने पर उसका वेलकम और स्वागत करते हैं। आज जो सफेदों के अंदर हमारी मीटिंग हुई कश्यप समाज की, उसमें एक निर्णय लिया है कि भी जो हमारा प्रधान है वो जो निर्णय लेगा, जिस पार्टी का लेगा हम उसके साथ खड़े हैं। वो बीजेपी का ले, वो कांग्रेस पार्टी से ले, वो आर्य साहब से ले। हाँ पूरे सफेदों की? हाँ 72 गाँव है हमारे सफेदों हल्के में। लगभग कितने कस्बे समाज के आदमी हैं? कम से कम 18,000 वोट आसपास हमारी पूरे सफेदों में। पूरे सफेदों में, यानी कि पिल्लू खेड़ा ब्लॉक भी है उसमें 29 गाँव पिल्लू खेड़ा में, 53 अपने इसमें सफेदों में।
तो उसमें आज हमारा जो सारा समाज इकट्ठा हुआ था, जो हमारी कमेटी बनी हुई है, उसमें एक निर्णय लिया हमने, अगर भी हमारी वोट बिखर कर ना पड़े, ठीक है, ताकि हमारी वोटों की कहीं सुनाई हो सके। वो किसी भी दल में, कांग्रेस में जाओ, बीजेपी में जाओ, लोक दल में जाओ, जेजेपी में जाओ या निर्दलीय जाओ, हम अपने प्रधान के साथ खड़े हैं। जैसा वो हमारे को कहेंगे हम उसको दिशा निर्देश पर चलेंगे। 2019 में यहाँ वंदना शर्मा को टिकट दी गई थी, उसका भारी नारा लगाया गया था और हारने का एक ही कारण था उसका, वो SC-BC में गांव सिंघाना के अंदर नहीं बढ़ी। अच्छा, शायद वंदना शर्मा यहाँ से हारना नहीं था उसको। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो वाल्मीकि मोहल्ला है, कश्यप मोहल्ला है, हरी चमार मोहल्ला है, वो किसी के अंदर वोटें नहीं मांगी उसने। उसके अंदर पता नहीं क्या हाँ कुछ भी था, लेकिन वो इस कारण से हारी। और यहाँ निर्दलीय विधायक बने जसवीर देसवाल जी, उन्होंने 5 साल विलय करा। अपने आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को उसमें चले गए, सरकार में बीजेपी में, और उन्होंने अपना 5 साल वहाँ बिताए। फिर 19 में 19 की बात बताए ना, तो 19 में तो वो बने था ना अपने गांगुली बने थे 19 में। हाँ ये गांगुली 14 की बात कर रहे हाँ 14 की, जो अपने उसका एक नारा लगा, भाई खट्टर जी कोई काम नहीं कर रहे हरियाणा के अंदर, तो विपक्ष ये बोला भाई अब की बार कांग्रेस आएगी। तो यहाँ से अपने सुभाष गांगुली जी आए और वे फटाक दे इसी समझो बन गए। क्यों बीजेपी ने कार्य नहीं करे उस टाइम, पता नहीं उनका कुछ और नियम था, कुछ ना था, लेकिन यहाँ बीजेपी को ना चाहते हुए गांगुली जी को यहाँ का विधायक बना दिया और वो निर्दलीय रह गए। 5 साल वोटर बैठे रह गए, उनका कुछ नहीं विकास हुआ। तो अब फिर क्या लगता है, जो ऊपर सरकार रहेगी, माहौल चेंज है 10 सालों में या नहीं है, फिर कांग्रेस को बनाना चाहोगे? उसका ये रीज़न है, वोटर ने सबसे पहले सोच करनी चाहिए, जो ऊपर सेंटर की सरकार होती है और सेंटर की सरकार के मुताबिक ही स्टेट में वोट देनी चाहिए, तभी गांव का विकास होगा, शहरों का विकास होगा। और अगर हम इसके खिलाफ चलते हैं तो सरकार ऊपर किसी और की है, नीचे किसी और की है, फिर वो इतना बजट देने में, काम रुकने में फिर कठिनाई आती है। सही तो ये है कि भाई बीजेपी का ही जो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सफेदों या हरियाणा के अंदर भी बीजेपी आनी चाहिए, नियम तो ये कहो है। ठीक है, राम राम जी, क्या नाम है? रोहतास कुमार जी। रोहतास कुमार। क्या माहौल है सफेदों में? माहौल तो बीजेपी का है जी। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि सफेदों का चुनाव हर बार रोमांचक हुआ है, हाँ जी। त्रिकोणीय मुकाबले हों, चतुष्कोणीय भी हों, ये कभी 4-4 मुकाबले हैं। मुकाबला तो है जी, लेकिन जो पिछले जितने भी आए हैं अपना कैंडिडेट, काम कोई किया नहीं जी, किसी ने भी नहीं किया। नहीं जी, बिल्कुल भी सुभाष ने किया, देसवाल ने किया, किसी ने नहीं जी, बिल्कुल। अगर काम होना है तो बीजेपी सरकार में होगा जी। तो बीजेपी सरकार में तो राम कुमार गौतम आए अब की बार, तो बिल्कुल आए हैं जी, और बन के जाएंगे जी, राम कुमार गौतम, बिल्कुल जी। ठीक है, हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? प्रेम। प्रेम, प्रेम जी किसने बनाओगे? बीजेपी का देंगे हम तो वोट, बीजेपी की। बीजेपी के, मतलब आदमी ने देखोगे, पार्टी ने देखोगे? पार्टी ने देखेंगे हम तो, सरकार ने। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा मिलीजुली प्रतिक्रिया इस गांव से मिली है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को, कोई बच्चन सिंह आर्य को, कोई जसवीर देसवाल को। आपका क्या कहना है, इस विधि में कौन जीत सकता है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।